Nós είμαστε motor prémio. A man morgen kutaid scored for any, cause romanchak fiend domed garis with ditch skihankatis. Ap AF1 get zaps wilson yuklu team. Eskrigno vista voto. बिल्कुल सही. हम ग्वेंथर स्टाइनर के हास फार्मूला 1 टीम से हाल ही में जान विदाई जान करेंगे, साथ ही उनकी कठिन मौसम पर कुछ विचारों पर भी चर्चा करेंगे. स्टाइनर का निगमन सरप्राइजिंग खबर था, ना? सुबह साल स्मार्ट, ऐसा लगता है कि उनका अनुबंध 2023 के लिए नवीनीकृत रेड क्रब से थी, लेकिन उन्हें इस स्थिति के प्रति कट्टा नहीं आती है. ये इससे सभी के से विदाई लग रही. और पैस्टेम में टीम का प्रदर्शन कैसे रही? Je leisig dat laat de phone moet zeggen. Jen tire over hootering her, or uch grids tan ook dat stig terig zal haptung in tor. Pochi ta faverscrewed. और ऐसा लगता है कि उनकी कार के कॉन्सेप्ट में मौसम के अंतिम दौर में हुई बदलाव ने बिल्कुल चीजों को बदल दिया. क्या ऐसा हुआ? दुर्भाग्य से नहीं. स्टाइनर ने टीम के संघर्षों के कारणों में इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों में निवेश की कमी को भी एक कारण के रूप में सुझाव दिया. रोचक है. Already Simspand infatti intensiv. Edu भूमिका नमन जोक्स लगती है. Tinati. Unik arcani in avatar deishikare ponchen heather, just stepped roops the saladent kindali. और COVID-19 महामारी. Oh, iska bada प्रबोध. Dues and beast में stewards then coordinate imperative toward. With stars specific लेकिन में से नई किंग्स वो तैचवी और क्रियान इस उत्सव. बिल्कुल वह सांस लेने के लिए कुछ समय ले रहा है, और हम उत्साहित कि morgi for pornistak. Wah, laats met de samrik churcha go rid of at a manchak tongue with smoen. Het som dat supergnata, mindet de Wymats Enzo Horn. De formula want dramanchik doen made, gorid sees your phoning. So hein starky through in small and sep home. हमें खुशी है कि आप एफ सुन के लिए जज्बा पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं. यदि आप इन बातचीतों का आनंद ले रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी बजाएं. आपका समर्थन हमारे लिए विश्वास की बात है. पूरी गति के साथ चलिए सीधे अंदर उतरें. हास्य स्टाइनर के रूप में रवानगी की खबर थोड़ी सी अचानक ही लगी. उनके motorsport.com के साथ दिए गए साक्षात्कार के अनुसार यह फैसला उन्हें क्रिसमस और नए साल के बीच एक अप्रत्याशित फोन कॉल में सूचित किया गया. हाँ, ये नए साल की शुरुआत करने का आदर्श तरीका नहीं है ना, लेकिन ऐसा लगता है कि स्टाइनर ने इसे सहजता से लिया है, कहते हुए संविदा समाप्त हो गया था और मेरे लिए हमेशा यही रहा है. अगर ये काम नहीं कर रहा है तो बस मुझे बता दें. बहुत ही संयमित प्रतिक्रिया. लेकिन आगे बढ़ते हुए उन्होंने भी साझा किया कि टीम के मालिक जीन हास द्वारा टीम के प्रदर्शन को एक अलग दृष्टिकोण से देखा गया. ये सही है. खराब परिणामों को स्टाइनर के संविदा को नवीनीकरण न करने का मुख्य कारण के रूप में उठाया गया था. ये मुझे अपने बचपन की याद दिलाता है. मैं याद रखता हूँ जब मैं बच्चा था, तब मैं एक फुटबॉल टीम का हिस्सा था. हम लीग में बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे और हमारे कोच को निकाल दिया गया था. वह समय में ये कठिन था, लेकिन पीछे मुड़कर मुझे ये अनुभव हुआ कि ये टीम की प्रगति के लिए एक आवश्यक निर्णय था. ये पेशेवर खेल की कठोर वास्तविकता है ना, लेकिन ये स्थितियां अक्सर विकास और बेहतर अवसरों की ओर ले जाती हैं. स्टाइनर के हाथ से विदाई के प्रति उनका शांत दृष्टिकोण उल्लेखनीय है. उन्होंने पुष्टि की है कि टीम के मालिक होने के नाते जीन हास को पूर्ण अधिकार है टीम के लिए निर्णय लेने का, और उन्हें इसका सम्मान है. उन्हें अपने अगले प्रयास के लिए किसी भी जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है. काफी संयमित आदमी ना, लेकिन गैर स्पर्श दैट शर्त कत्सी वो लेक ये क्या है? ये मोटर स्पोर्ट्स दुनिया में कई पेशेवर अनुबंधों में एक सामान्य शर्त है. इसके तहत एक विदाई देने वाले व्यक्ति को एक प्रतिद्वंद्वी टीम में शामिल होने से या एक प्रतिस्पर्धी प्रयास शुरू करने से निषेधित किया जाता है एक निश्चित अवधि के लिए. लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि इसे स्टाइनर की स्थिति के संबंध में किसी भी पक्ष ने पुष्टि नहीं की है. Fragstby, Kids Neon Stupsa, Geheng,
रेड बुल के पास उन्हें एक पद प्रदान करने की पेशकश, तो क्या ये संभावित रूप से रोक सकते हैं? ये निश्चित रूप संभव। वास्तव में जब उनसे पूछा गया रेड बुल इस हफ्ते उनके पास आए और उन्हें एक पेशकश करें, तो क्या वस्तुतः स्वीकार सिर्फ फ्रेंड स्टाइनर ब्रैंकटन नो था? मैं समझता हूं। एक और बात पर, वी के तीसरा वर्ष द्वारा हास की प्रदर्शन काफी निराशाजनक थी। वीएफ तीसरा वाहन में ओवरहीटिंग समस्याएं थीं, जिसके कारण निको हुल्केनबर्ग और केविन मैग्नसन अपनी उच्च ग्रिड स्थितियों की रक्षा करने में असमर्थ रहे। क्या आपको लगता है कि ये समस्याएं स्टाइनर के विदाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये बहुत संभावित है। खराब परिणाम अक्सर टीम प्रबंधन में परिवर्तन को प्रेरित कर सकते हैं। हास की विनाशकारी 2020 तीसरी सीजन, जहां उन्हें टायर ओवरहीटिंग समस्याओं का सामना करना पड़ा, संभवतः स्टाइनर के मामले में मदद नहीं की। ये समझने में सामर्थ्यपूर्ण है। क्या रेड बुल के डाउनवाश साइडपोर्ट कॉन्सेप्ट में देर से स्विच करने का भी कोई कारक हो सकता था? यह संभव है। टीम ने रेड बुल द्वारा प्रथमतः प्रदर्शित डाउनवाश साइडपोर्ट कॉन्सेप्ट को अपनाने में देरी की थी, जो उनकी खराब प्रदर्शन में योगदान कर सकता था। जब फैसला लिया गया था, तो इन सभी कारकों को संभावित रूप से ध्यान में रखा गया था। प्रतीत होता है कि 2020 तीसरी सीजन के अंतिम चरण में VF 20-3 के असफल अपडेट्स स्टाइनर के विदाई के महत्वपूर्ण पहलू थे। साइडपॉड परिवर्तनों और अन्य संशोधनों के साथ भी हास का प्रदर्शन स्तर बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ। स्टाइनर ने खुद स्वीकार किया, मुझे लगता है कि यह बहुत स्पष्ट था कि अगर आप कुछ करते हैं, हमने जितनी तेजी से कॉन्सेप्ट बदलाव किया, तो बड़ा उछाल लाना बहुत मुश्किल होता है। आप इसे कैसे समझते हैं? ये वास्तव में एक जटिल स्थिति है। जब एक टीम संघर्ष कर रही होती है, तो चीजों को बदलकर परिवर्तन करने की इच्छा होती है ताकि स्थिति को बदला जा सके। लेकिन स्टाइनर ने दर्ज किया है कि मध्य सीजन में एक मुख्य कॉन्सेप्ट बदलाव एक जोखिमपूर्ण कार्य है और ये अधिक हानि पहुंचा सकता है, अच्छे से अधिक, विशेष रूप से उन आधारभूत डिजाइन तत्वों के साथ जिन्हें इतने देर से बदला नहीं जा सकता। स्टाइनर ने कहा कि असफल अपडेट्स तकनीकी टीम के लिए भी एक सीखने का माध्यम थे, जो उन्हें 20-20-4 सीजन के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हालांकि सूत्रों के अनुसार स्टाइनर के निर्णय लेने में देरी के कारण हास के विकास योजना के संबंध में ये संशोधन सीजन के अंत में देर से पहुंचे। विकास की दिशा निर्धारण में होने वाली देरी वास्तव में हानिकारक हो सकती है, विशेष रूप से फॉर्मूला 1 जैसे तेजी से चलने वाले खेल में। एक देरी की गई निर्णय अक्सर एक निर्णय को नकार देती है, और इस मामले में यह हास को सीजन और स्टाइनर को उनकी पदस्थानी की कीमत पड़ सकती है। बहुत सत्य है। इसलिए जीन हास ने 10वें स्थान पर समाप्त होने के प्राप्त किए गए $20 मिलियन के पुरस्कार राशि को उच्च प्रबंधन में परिवर्तन के लिए एक प्रेरक के रूप में देखा गया। आप इसे कैसे समझते हैं? टीम के प्रबंधन में एक कैश पुरस्कार से बदलाव होना अद्भुत बात नहीं है। हालांकि हास के निराशाजनक सीजन को ध्यान में रखते हुए शायद पुरस्कार राशि उनकी कमजोर प्रदर्शन की एक स्पष्ट याददाश्त थी, जो नेतृत्व में बदलाव को प्रेरित करती है। समग्र रूप से स्टाइनर के लिए यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की श्रृंखला है। पीछे मुड़कर स्टाइनर को खेद है कि कार के डिजाइन में देरी से परिवर्तन किया गया। वह स्वीकार करते हैं कि पश्चात सोचने पर यह स्पष्ट था कि उन्हें कार में परिवर्तन पहले ही कर देने चाहिए थे। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि हास से निरंतर निवेश की कमी ने उनकी प्रेरणा को कमजोर किया है। आपकी इस पर क्या राय है? यह एक कठिन स्थिति है। यह एक ऐसा मामला लगता है जहां पश्चात सोचने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। दुर्भाग्य से फॉर्मूला 1 जैसे तेजी से चलने वाले खेल में ऐसी देरी के लिए थोड़ी सी जगह होती है। निवेश समस्या के मामले में यह खेल में एक सामान्य चुनौती है, लेकिन जब आप बदलाव का लक्ष्य रख रहे हों तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सही है। स्टाइनर चाहते थे कि टीम के मूल ढांचे को सुधारने के लिए अधिक संसाधन समर्पित किए जाएं। उसके विपरीत हास अन्य टीमों की तरह कुशलता हासिल नहीं कर सका, क्योंकि उन्होंने फेरारी द्वारा पहले से विकसित कई भागों के लिए भुगतान किया। यह एक कठिन स्थिति है। यह स्पष्ट है कि टीम के भविष्य की आवश्यकताओं के संबंध में दृष्टिकोण में अंतर होने से उनके अलग हो जाने का कारण बन सकता है।
ये एक ऐसे प्रतिस्पर्धात्मक खेल में एक दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता है। स्टाइनर का सतर्क जवाब जब उनसे पूछा कि क्या वे टीम के नेता के रूप में जारी रखना चाहते हैं, भी रोचक था। ऐसा लगता है कि हमें जितना ज्यादा हो सकता है तुम्हें हॉल स्नोइथ विद हर। सचमुच ये स्थितियां हमेशा कई परतों में बंटी होती हैं। ये फॉर्मूला 1 टीम के प्रबंधन की जटिलताओं को दर्शाती है और खेल के सर्वोच्च स्तर पर निर्णय लेने में शामिल सूक्ष्मताओं को दर्शाती है। इस पर आगे बढ़ते हुए स्टाइनर हास में अपने समय के बारे में विस्तार से बताते हैं। हास में मैंने किसी कंपनी में इतने लंबे समय तक कभी नहीं बिताया है। इसके बारे में सोचें, किसी न किसी समय पर लंबे समय की भविष्य को विचार किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अल्फा टॉरी और एस्टन मार्टिन जैसी अन्य टीमों की उन्नति को देखते हुए मोटिवेशन बनाए रखने की संघर्ष का उल्लेख किया है। आपकी इस पर क्या राय है? ये निश्चित रूप से निराशाजनक होगा कि आप दूसरी टीमों की उन्नति को देखते हुए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप एक ही स्थान में फंसे हुए हैं। लेकिन यह प्रतिस्पर्धात्मक खेल की प्रकृति है। हर किसी की उन्नति एक ही दर से नहीं होती है। महत्वपूर्ण है कि आप अपनी रणनीतियों को संवर्धित करते रहें और सुधार के अवसरों की तलाश करें। स्टाइनर ने फॉर्मूला 1 पर बजट कैप के प्रभाव पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि यह खेल को बदल दिया और लोगों की प्रतिक्रियाएं इस प्रकार थीं। आपको अलग सोचने की जरूरत है। आपको अपने बजट का सबसे अधिक लाभ उठाने के लिए अपने बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए। क्या आप इस भावना से सहमत हैं? बिल्कुल सही। बजट कैप के प्रवेश ने वास्तव में टीमों के संचालन के तरीके में बदलाव लाया है। इसने कुशलता और रणनीतिक निवेश पर अधिक जोर दिया है। अब टीमें समस्याओं पर सिर्फ पैसा फेंकने से काम नहीं चला सकती हैं। उन्हें अब संसाधनों के साथ बुद्धिमान बनना होगा। ऐसा लगता है कि स्टाइनर के पास जीन हास के प्रति कोई कठोर भावनाएं नहीं है और उन्होंने कहा है, मैं कहना नहीं चाहूंगा कि मैंने जीन के साथ झगड़ा किया है। मैं झगड़ता नहीं हूं। मुझे किसी के साथ झगड़ने की जरूरत नहीं होती है। उनके पास जहां वे मालिक है, वो जो चाहें वो तय कर सकते हैं। मैं उनके साथ झगड़ नहीं सकता। मैं उदास हो सकता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल उदास नहीं हूं। यह फैसला उनका है और वो जो चाहें वो करेक्ट। ये बहुत परिपक्व दृष्टिकोण है। अंततः मालिक का अंतिम निर्णय होता है और उसे सम्मान करना महत्वपूर्ण है। यह आश्वासनदायक है कि फैसलों और परिवर्तनों के बावजूद उनके बीच कोई बुरी इच्छा नजर नहीं आ रही है। जीन हास ने स्टाइनर के भविष्य के बारे में विचार करते समय टीम के पदयम परिणामों की कमी को उजागर किया। वहीं स्टाइनर ने टीम के प्रदर्शन के कारक के रूप में टीम की प्रारंभिक सफलताओं और 2009 के फेरारी इंजन के मुद्दे का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, हम जब शुरुआत की थी, पहले और दूसरे सीजन में 8वें स्थान पर समाप्त होना एक नई टीम के लिए जो पहले कभी नहीं हुआ था। तीसरे सीजन 5वें स्थान पर समाप्त होना पहले कई बार हुआ था। ये एक दिलचस्प बात है। वर्तमान चुनौतियों का सामना करते समय पूर्व सफलताओं को अनदेखा करना बहुत आसान हो जाता है और ध्यान देने योग्य है कि फॉर्मूला 1 टीम के प्रारंभिक वर्षों में आमतौर पर सबसे अधिक चुनौती होती है। स्टाइनर ने यह भी दिखाया कि फेरारी इंजन का मामला सिर्फ हास को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि फेरारी के अन्य ग्राहक अल्फा रोमियो को भी। उन्होंने कहा, क्या यह हास की सबसे अच्छी कार थी? नहीं। लेकिन क्या यह 9वें स्थान के लायक थी? नहीं। उस साल अल्फा रोमियो 8वें स्थान पर समाप्त हुआ। यह सचमुच सभी संघर्ष काल था जिसमें सभी टीमें शामिल थीं। फेरारी इंजन के मामले का प्रभाव ग्रिड के सभी टीमों पर एक लहर के रूप में पड़ा, फेरारी के अंदर ही नहीं। स्टाइनर ने भी बताया कि 2002 सीजन के बीच में हुई बाधाएं और हास के करीबी बंद होने की स्थिति को उन्होंने दुख भरे शब्दों में व्यक्त किया, कहते हुए कि इनके कारण टीम को महत्वपूर्ण क्षति पहुंची। ये सभी टीमों के लिए एक ठिन अवधि थी, लेकिन विशेष रूप से उन टीमों के लिए जो पहले से ही प्रदर्शन समस्याओं से जूझ रहे थे। स्पष्ट है कि महामारी ने मौजूदा समस्याओं को बढ़ाया और टीमों के लिए नई समस्याएं पेश की जिनकी तैयारी नहीं थी। तो हास और स्टाइनर की यात्रा को अब देखते हुए स्पष्ट है कि टीम ने कई बाधाओं का सामना किया है, फेरारी इंजन के मामले से लेकर महामारी के प्रभाव तक। आप इस सब का क्या मतलब निकालते हैं? यह इस खेल की अस्थिरता और अप्रत्याशितता का प्रमाण है। हर निर्णय,
हर घटना लहरों के परिणाम स्वरूप हो सकती है। और जैसा कि स्टाइनर ने कहा, जब आपको बंद करने के लिए मजबूर किया जाता है तो पूरी तरह से नया शुरू करना आधे से ज्यादा आसान होता है। विरासत तो बनी रहती है, लेकिन आधे लोग गायब हो जाते हैं। किसी भी टीम के लिए यह एक कठिन स्थिति होती है। वास्तव में स्टाइनर ने भी इस बात का दावा किया कि टोजस ड्यूनिस के प्रभाव के कारण टोजविंस की हास कार का विकास पूरे 1 साल तक नहीं हुआ। इसके साथ ही मिक शूमाकर और निकिता माजेपिन सहित पूरी तरह से नई टीम के साथ यह काफी चुनौती भरा होना चाहिए था। बिल्कुल सही। प्रत्येक टीम को महामारी के साथ अपने खुद के सेट ऑफ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हास के लिए यह स्पष्ट रूप से कठिन रहा। पूरे 1 साल तक कार का विकास नहीं कर पाना, विशेष रूप से जब आप उन टीमों के साथ मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी भी आगे बढ़ना बंद नहीं किया। और हालांकि उन्होंने 2020 में कुछ मोमेंटम को खो दिया, स्टाइनर ने उल्लेख किया है कि सिमोने रेस्टा के मार्गदर्शन में हास ने 2002 में फिर से 8वें स्थान पर समाप्त किया। यह परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक प्रशंसनीय प्रयास है। ये टीम की दमदारी और सिमोने रेस्टा के नेतृत्व को प्रकट करता है। फॉर्मूला 1 जैसे प्रतिस्पर्धा में खेल में पिछड़े हुए से वापस आना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और स्पष्ट है कि हास के पास वह क्षमता है। देखना रोचक होगा कि वे आगे कैसे विकसित होते हैं। स्टाइनर आगे बढ़ते हैं और टीम को पुनर्निर्माण करने में शामिल होने वाले विशाल प्रयास और निवेश पर विचार करते हैं, और जबकि अन्य टीमें 2004 और 2022 में अपने बुनियादी संरचना का विकास करने लगीं, हास ने ऐसा नहीं किया। यह इस उच्च दाम वाले खेल में एक महत्वपूर्ण असाधारणता है। एक टीम को शून्य से पुनर्निर्माण करना वास्तव में एक विशालकाय कार्य है। इसके लिए मात्र वित्तीय निवेश ही नहीं, बल्कि समय, ऊर्जा और बहुत सारी सहनशीलता भी आवश्यक होती है। यहाँ महत्वपूर्ण है कि बाधाओं के बावजूद टीम ने रुका नहीं। स्टाइनर एक गंभीर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, आप 1 साल में मूर्ख नहीं बन जाते हैं। वह सही है। टीमों के सामरिक परिस्थितियों और चुनौतियों को भूलना आसान होता है, जो उनकी खेल में यात्रा को आकार देता है। बिल्कुल सही। हर टीम के प्रदर्शन के पीछे निर्णयों, परिस्थितियों और घटनाओं का एक जटिल जाल हो सकें। निर्णय से पहले इनका महत्वपूर्ण रूप से वैक्रफो। जब हास के भविष्य के बारे में पूछा जाता है तो स्टाइनर स्वीकार करते हैं कि उन्हें कोई विचार नहीं है और यह उन पर निर्भर नहीं है। उन्हें टीम के भविष्य के योजनाओं और जीन हास द्वारा आगे के निवेश के मामले में क्या निर्णय लिया जा सकता है, इसके बारे में अनिश्चितता है। अनिश्चितता खेल का हिस्सा है, लेकिन ये केवल अनिश्चितता से अधिक लग रहा। हास के मस्कन कॉफा और समय समूह बशु रास्ते सींडा। अब थोड़ा ट्रिविया के लिए, क्या आप जानते हैं कि ग्वेंथर स्टाइनर का मोटर स्पोर्ट में एक काफी अद्वितीय इतिहास है? हास से जुड़ने से पहले उन्होंने वास्तव में रैली और ऑफ-रोड रेसिंग में भाग लिया था। उन्होंने एम स्पोर्ट फोर्ड वर्ल्ड रैली टीम के लिए टीम प्रबंधक के रूप में कार्य किया और उन्होंने संयुक्त राज्यों में रेड बुल ऑफ-रोड टीम के साथ भी काम किया। मोटर स्पोर्ट में काफी विविध करियर। देखना दिलचस्प होगा कि उनके उन विषयों में अनुभव कैसे हो सकता है जिसने उनके फॉर्मूला 1 में दृष्टिकोण को आकार दिया हो। बिल्कुल। रैली के कठिन मैदानों से लेकर फॉर्मूला 1 के उच्च गति वाले ट्रैक तक यह एक रोचक मोड़ और मोड़ भरी यात्रा है। कौन जानता है, उनके विभिन्न रेसिंग विषयों में अनुभव हास के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए उनके पास एक अच्छा ताश हो सकता है। हास टीम की विक्रय की अनुमानित बात पर स्टाइनर का नजरिया काफी ताजगी भरा है। वह वास्तव में मानते हैं कि जीन हास की योजनाओं के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और उन्हें जानकारी गारर संतुष्ट हूं। ये निश्चित रूप से एक रोचक गतिशीलता है। स्टाइनर की इच्छा अपने खुद के मार्ग पर ध्यान केंद्रित रखने की, बल्कि आध्यात्मिकता और राजनीति में बहुत उलझन में पड़ने की प्रशंसनीय है। यह उसके अपने भविष्य के बारे में उसके विचारों को भी प्रतिबिंबित करता है। वह बहुत स्पष्ट है, कहते हुए कि वह केवल इसके लिए कुछ नहीं करेगा। अगर उसे कुछ आकर्षक लगता है तो वह उसे करेगा, अगर नहीं तो नहीं करेगा। यह एक सरल और शक्तिशाली दर्शन है। उसका दृष्टिकोण एक स्वतंत्रता और सुशासन के स्तर की सूचना देता है,
जो खासकर फॉर्मूला 1 अत्यधिक दुर्लभ है। उसने इसके अलावा बताया है कि वह 2024 में पैडॉक में वापसी की संभावना की ओर इशारा किया है। हालांकि ऐसा लगता है कि उसे कोई जल्दी नहीं है। उसे कुछ ताजगी की हवा सांस लेनी है, जैसा कि उसने कहा है। इसे कहना न होगा कि एक योग systemet. Remesmai, YouTube chicken and chino yichuk. थोड़ी दूर से पुलवान फिर प्रेक्षक प्रदान करते हैं। वाह, मैं रोक नहीं सकता कि फॉर्मूला 1 की दुनिया कितनी अद्भुत है। ऐसी भावनाएं, ऐसी प्रतिस्पर्धा, ऐसा एड्रेनालाइन, ये काफी कुछ है ना? मेरे प्यारे दर्शकों, आप क्या सोचते हैं? क्या आप सामग्री का आनंद ले रहे हैं? लाइक बटन दबाना न भूलें, ठीक है? मुझे ये अपडेट्स बहुत पसंद आ रहे हैं और मुझे आशा है कि आपको भी पसंद आ रहे हैं। धन्यवाद इतना तरह से ट्यून इन करने के लिए। चलते रहें। स्टाइनर का दृष्टिकोण सचमुच ताजगी भरा है। यहाँ एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ फॉर्मूला 1 का हिस्सा बनने के लिए नहीं देख रहा है। उसके लिए यह सिर्फ पैडॉक में होने के बारे में नहीं है। उसे एक गहरी प्रेरणा है, एक इच्छा है कि वह कुछ ऐसा खोजे जो सिर्फ उसे ही पूरा करे, बल्कि दूसरों को भी आनंद दे। उनकी भावनाएं निश्चित रूप से एक व्यापक चर्चा के लिए उपयुक्त हैं, जो करियर के पूर्णता की प्रकृति के बारे में है। ये सिर्फ अपने लिए सफलता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में भी है। और मुझे लगता है कि ये हमारी आज की बातचीत से एक महत्वपूर्ण संदेश है। ये हम सभी के लिए एक सबक है। ये सिर्फ हमारे द्वारा प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा देने के बारे में भी है। ये सिर्फ किसी चीज का हिस्सा होने के बारे में नहीं है, बल्कि उस स्थान में बदलाव लाने के बारे में है। बिल्कुल, और अधिक सहमति नहीं हो सकती। यह व्यक्तिगत पूर्णता और सामूहिक हित के बीच संतुलन, एक समानता की तलाश है। और स्टाइनर के मामले में यह किसी के भविष्य चुनाव अभी तक देखना बाकी है। हाँ, ये देखना बहुत रोचक होगा कि उनकी दर्शन शास्त्र कैसे उनके अगले कदमों को आकार देती है, खासकर जब उन्हें 20-24 तारीख को पैडॉक में वापसी करने की संभावना है। हम निश्चित रूप से विकासों पर नजर रखेंगे। विलियम, ऑनलाइन दुनिया में क्या चल रहा है? क्या आपके पास प्रशंसकों से कोई रोचक F1 सूचनाएं हैं? चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है। उपयोगकर्ता दरेन हैमिल्टन 44310 ने पोस्ट किया, द रेस, अगर न तो डैनियल रिकार्डो और नहीं सर्जियो पेरेज मैक्स वर्स्टापेन के 20-25 साथी बनने के लिए पर्याप्त प्रभाव डालते हैं। काफी सोचने वाला विचार है। और ये दिल प्रतिक्रिया। चलिए देखते हैं। एक विशेष यवन लुइस, जो योगर्ट प्रेमी लगती हैं, ने कहा, तो मेरी रेड बुल के लिए ड्राइव करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके बाद उपयोगकर्ता रिचर्ड फेरारो ने उद्धरण दिया, यूकी का बर्नर अकाउंट मिल गया। और भी हैं। उपयोगकर्ता गोल्ड इलेक्ट्रिक ने रेड बुल को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। उद्धरण के अनुसार, मैं RB10 को चलाने के लिए तैयार हूं। कार्टिंग का अनुभव है। क्रिस्टियान हॉर्नर, आप मुझे DM कर सकते हैं। मुझे लगता है Friburgsretten Kerbal Thirigo is Substan Horner Corbing Word Drivers Pudra Kitanayo Scorth। ये बस फॉर्मूला 1 के प्रशंसकों के जज्बे को दिखाने के लिए है। उपयोगकर्ता जॉर्ज निक्सन ने मजेदार टिप्पणी की है। उद्धरण के अनुसार, मैक्स बस दोनों कारों को ही चलाएगा। अब वो दृश्य देखने लायक हो गए। हाँ, वास्तव में। उपयोगकर्ता जैक्सन G-Man ने इस तरह कहा, या वे बस एक कार ही चलाते हैं। इस साल उनके अकेले पॉइंट्स ने पूरी टीम को विजय की ओर ले जाया है। सभी बहुत रोचक दृष्टिकोण हैं। स्पष्ट है कि प्रशंसकों को बहुत ही सक्रिय रहना पसंद है और उनके अपने विचार और सिद्धांत हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें विलियम। आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। AF1 के लिए जज्बा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमेशा आपका स्वागत है। हमने गुंथर स्टाइनर के रोचक करियर के प्रतिस्पर्धी मार्ग पर चर्चा की है और उनके द्वारा खेल में लाए गए दृष्टिकोण के बारे में बात की है। हम आशा करते हैं कि आपको ये उतना ही पसंद आया होगा जितना कि हमें। फिर हमारे पॉडकास्ट की सदस्यता लें और अधिसूचना घंटी को दबाएं। आपका समर्थन हमारे लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर या फिर बस सामान्य बातचीत में इसे फैलाने में संकोचन। हाँ, आप सभी के लिए ट्यून इन करने के लिए 1 मिलियन धन्यवाद।
हमेशा की तरह हमारे पास आपके लिए और भी कई रोचक चीज़ें हैं, इसलिए कृपया सुनिश्चित करें कि आप जुड़े रहें, वरना आप कुछ छोड़ जाएंगे। हम हर दिन प्रसारण कर रहे हैं, चाहे बारिश हो या चमक रही हो। याद रखें, एक टिप्पणी dårlig. Med sauersäfte bort en door. Jag gläder tack, fisa med den ju. अगलिया स्पॉइल से टोला मुंतद, लेकिन यहाँ कोई स्पॉइलर न जासमा जानने के लिए मुझे साथ बोंगा तब फॉर्म यूथमन जिंदा रखें। और याद रखें, मेटल पर पैडल घुमाएं, सड़क पर अपनी नज़र बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोने की तुलना में है। अब ने सो विदाई। चीरियो दोस्त।